जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर तीसरे स्कंद का 10वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। इस 10वें अध्याय में चतुरानन चित्तधार 10 प्रकार की सृष्टि को वर्णो भली प्रकार। सुनिए। विदुर जी बोले, हे मैत्रेय जी, जब भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए तब ब्रह्मा जी ने कितने वर्ष तक तप किया और कितने प्रकार की सृष्टि रची, यह मुझे समझाइए। सूत जी कहने लगे, हे द्विजेंद्र, भक्त विदुर के प्रश्नों को सुनकर प्रसन्न हुए महर्षि मैत्रेय जी उनके प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह से समझाते हुए कहने लगे। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जिस समय भगवान विष्णु प्रजापति ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान देकर अंतर ध्यान हो गए तब ब्रह्मा ने एक चित होकर 2000 वर्ष तक सन नामक परम तप किया। इसके अनंतर ब्रह्मा जी वायु से कांपते हुए अपने कमल और जल को देखकर अपनी तपस्या के बल से सब जल और पवन को पी गए। फिर वे कमल को ऊंचा नभ मंडल में स्थिर हुआ देखकर विचार करने लगे कि इसी कमल के सहारे से विश्व की उत्पत्ति करूं। ऐसे चित्त में धारणा कर उस कमल कोश में ब्रह्मा जी प्रवेश कर गए और फिर उस पद्म के भू भवै स्व ये 3 भाग कर दिए। यद्यपि वह फूल बहुत दूर तक फैला हुआ था, उसमें 14 भवन भी समा सकते थे। इतना पर्याप्त स्थान था। उसमें से 3 लोक तो हो ही सकते थे, इसमें क्या संदेह है। सत्यलोक, ब्रह्मलोक तथा महर्लोक, यह 3 लोक मुक्ति दायक है और इन तीनों की सृष्टि भी सदैव नहीं होती और इनके विनाश की अवधि भी 2 प्रार्ध वर्ष अपरांत की है, परंतु दूसरे 3 लोकों तो सदैव ही रचे जाते हैं एवं सदैव ही उन लोकों की सृष्टि हुआ करती है। विदुर जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने जो आश्चर्य कर्म विश्व स्वरूप श्री हरि भगवान की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, सो आप विस्तार सहित उनके सर्व लक्षण हमको सुनाओ। श्री मैत्रेय जी बोले, सातों आदि गुणों के परिणाम आदि तथा अंत से रहित जो निर्विशेष है वही काल कहा जाता है। परमात्मा उस काल को ही निमित्तातो भूत बनाकर लीलाओं से स्वयं अपने को ही विश्व रूप से प्रकट किया करते हैं। पूर्व काल में यह समस्त संसार परमात्मा की देवी माया में मग्न हुआ ब्रह्म स्वरूप में ही स्थित था। उसी विश्व को अव्यक्त मूर्ति काल द्वारा परमात्मा ने पुनः पृथक प्रकाशित किया है। जैसा विश्व इस समय वर्तमान है वैसा ही पहले भी था और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। अब प्रकृति आदि सर्गों को सुनो। सर्ग 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें 6 तो प्राकृत सर्ग है और 3 वैकृत सर्ग है और प्राकृत तथा वैकृत इन दोनों सर्गों का मिला हुआ 10वां सर्ग है। सर्वनाम सृष्टि का है। हे विदुर, अब 10 प्रकार की सृष्टि की वार्ता सुनो। प्रथम महतो सृष्टि, द्वितीय अहंकार सृष्टि, तृतीय महाभूत सृष्टि, चतुर्थ कर्म ज्ञानेन्द्रिय सृष्टि, पंचम वैकारिक सृष्टि, षष्ठम अविद्यात्म सृष्टि। यह 6 तो प्राकृतिक
सृष्टियाँ स्वर्ग है। अब वैकारिकों को सुनो। सप्तम स्थावर यानी वृक्ष सृष्टि सो यह 6 प्रकार की है। वनस्पति बिना बैर आए ही जो फलते हैं, जैसे गूगल, बड़, पीपल आदि। औषधि जो फलों के पूर्ण पक जाने पर नाश हो जाते हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, जौ, मटर आदि। लता किसी के सहारे जो बढ़ा करे, जैसे अमरबेल, घिया आदि। तव कसरा जिनकी छाल अति दारुण होती है, जैसे बांस, गन्ना, बनकर आदि। विरुद्ध जिसकी बेल भूमि पर कठोर हुई फैला करे और वह कहीं ऊपर की ओर कहीं चढ़े, जैसे खरबूजा, तरबूजा, काशीफल आदि। और धूम्र जिसमें प्रथम फूल आवे और फूल में से ही जहाँ फल हो जावे, जैसे जामुन, किन्नी, अनार आदि। इनका भोजन अधोमूल यानी नीचे की जड़ें से ही सर्वदा हुआ करता है और इसमें अधिकतर बोध शक्ति उत्पन्न नहीं होती। अष्टम सृष्टि त्रियज्ञ योनियों अर्थात पशु पक्षियों की कही है। वह 28 प्रकार की मानी गई है, जिसमें 2 खुर वाले पशु 9 हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस, काला मृग, सुअर, नीलगो, रुरु नामक मृग, भेड़ तथा ऊंट। अब एक खुर वाले पशु 6 हैं, जैसे घोड़ा, गधा, खच्चर और मृग, श्रम्भ, चमरी। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम कहते हैं, जैसे कुत्ता, गीदड़, बाघ, भेड़िया, खरगोश, बिलाव, शाही, सिंह, बंदर, कछुआ यानी कुर्म, मगर और गोहो इत्यादि पशु है। बुगला, गिद्ध, बाज, बटेर, भास यानी चुगनी, भल्लुक, हंस, मोर, सारस, चकवा, कौवा तथा उल्लू इत्यादि आकाश में उड़ने वाले पक्षीगण हैं। हे विदुर, मनुष्यों की सृष्टि 9वीं है और यह तो स्त्री पुरुषात्मक एक ही प्रकार की है। इनमें रजोगुण की अधिकता होती है तथा ये दुख रूप विषयों में ही सुख मनाने वाले होते हैं। मनुष्य, स्थावर तथा पशु पक्षी ये त्रिविध सृष्टियाँ और देव सर्ग ये वैकृत सृष्टियाँ हैं। महत्व आदि स्वरूप वैकारिक देव सृष्टि की परिगणना प्राकृतिक सृष्टि में ही हो चुकी है। देवताओं का स्वर्ग 8 प्रकार का है। देव, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यश, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच तथा किन्नर, अशुमुख, किंब पुरुष आदि। यह 10 स्वर्ग ब्रह्मा जी से किए गए हैं। अब मैं वर्ष और मनवंतरों का हाल कहता हूँ। इस प्रकार भगवान विष्णु अपनी इच्छा से प्रत्येक कल्प में ब्रह्मा रूप से रजोगुण व्यापक हुए। विष्णु स्वरूप में स्वयं अपनी आत्मा से आत्मा की ही सुंदर रचना किया करते हैं। 10वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 11वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय भोले के लिखें। जय भोले।